इमरजेंसी रिस्पॉन्स। रिफाइनरी की विशाल पाइपलाइनों के बीच सुपरवाइजर समीर एस और वर्कर वाहिद और डब्ल्यू अपनी सुबह की शिफ्ट शुरू कर रहे थे। समीर ने वाहिद को पास बुलाकर कहा, वाहिद, इस रिफाइनरी में काम करने का मतलब है हर पल तैयार रहना। सबसे पहले याद रखो, अगर आपातकालीन सायरन सुनाई दे तो घबराना नहीं है। सायरन बजना एक संकेत है कि हमें तुरंत सुरक्षित निकासी इवैक्यूएशन प्रक्रिया शुरू करनी है। समीर ने आगे बढ़ते हुए एक मशीन के पास रुककर कहा, आपातकाल की स्थिति में तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया बिजली बंद करना और काम रोकना होनी चाहिए। मशीन को सुरक्षित स्थिति में छोड़ो और बाहर निकलने के रास्ते को पूरी तरह साफ क्लियर पाथ रखो। कोई भी उपकरण या सामान रास्ते में नहीं छूटना चाहिए जिससे किसी को भागने में बाधा हो। समीर ने आसमान में लहराते हुए एक कपड़े के थैले जैसी आकृति की ओर इशारा किया। ये विंड सॉक है वाहिद। गैस रिसाव की स्थिति में तुम्हें हमेशा हवा की दिशा के विपरीत या हवा की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर चलना चाहिए। कभी भी हवा के साथ मत भागो। हमेशा हवा की दिशा देखकर सुरक्षित असेंबली पॉइंट की ओर बढ़ो। चलते चलते समीर ने रास्ते में रखे एक अग्निशमन यंत्र को देखा। उन्होंने कहा, इमरजेंसी उपकरणों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सुनिश्चित करो कि फायर हाइड्रेंट और अग्निशमन यंत्रों के सामने कोई बाधा न हो। आपातकालीन रास्तों को हमेशा बाधा मुक्त ऑब्स्टिकल फ्री रखना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। समीर एक लाल रंग के छोटे बॉक्स के पास रुके जिस पर कांच लगा था। इसे मैनुअल कॉल पॉइंट MCP कहते हैं वाहिद। अगर तुम कोई खतरा देखते हो तो इसका कांच तोड़कर बटन दबाओ। इसके साथ ही हमारी सूचना प्रणाली कम्युनिकेशन की जांच भी नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि आपात स्थिति में संदेश तुरंत सब तक पहुंच सके। क्या तुम्हें पता है कि रेस्क्यू ड्रिल कब है? समीर ने पूछा। वाहिद के सिर हिलाने पर समीर बोले, ड्रिल केवल अभ्यास नहीं बल्कि जान बचाने का हुनर है। साथ ही रात के समय काम करते समय सुनिश्चित करो कि हर जगह पर्याप्त रोशनी लाइटिंग हो ताकि आपात स्थिति में रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत न आए। समीर वाहिद को एक विशेष कक्ष में ले गए। वहां उन्होंने एक स्ट्रेचर और प्राथमिक चिकित्सा किट दिखाई। यहाँ हमारा रेस्क्यू प्लान और आवश्यक उपकरण हमेशा उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेचर कहाँ है और उसे कैसे उपयोग करना है। तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। एक केमिकल स्टोरेज एरिया के पास समीर ने एक पाइप खींचा और पानी की बौछार शुरू हो गई। यह सेफ्टी शावर है वाहिद। इसकी स्थिति की जांच रोज होनी चाहिए। अगर किसी के शरीर पर केमिकल गिर जाए तो बिना 1 सेकंड गवाए इसका उपयोग करना होगा। यह हमेशा कार्यशील स्थिति में होना चाहिए। समीर ने एक पीले रंग के फोल्डर को उठाया। केमिकल खतरों को समझना बहुत जरूरी है। इस MSDS मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट में हर केमिकल की जानकारी और उससे बचने के उपाय लिखे हैं। किसी भी केमिकल को छूने से पहले उसके खतरों और उसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों को यहाँ से पढ़ना अनिवार्य है। समीर ने वाहिद के कंधे पर हाथ रखा। वाहिद, रिफाइनरी में सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि हमारी प्राथमिकता है। ये 12 नियम तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जान बचा सकते हैं। वाहिद ने गर्व से कहा, सर, मैं इन सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया के नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। क्या आप एक रिफाइनरी में काम करते हैं या करने वाले हैं? याद रखिए, वहां एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। चाहे वो वर्क परमिट हो, PPE किट का सही इस्तेमाल या फिर गैस टेस्टिंग की नियम, रिफाइनरी सेफ्टी की हर बारीक जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप अपनी और अपने साथियों की जान सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल पर आएं और रिफाइनरी सेफ्टी की पूरी वीडियो सीरीज देखें। कामयाबी का रास्ता सुरक्षा से होकर जाता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में।